जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ को अपने बेटे नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य की है चिंता। जबलपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की, उनसे गांधी परिवार को छोड़कर जाने की कैसे आप उम्मीद करते हैं? इसको आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? बीजेपी सांसद नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट की कमलनाथ और नकुलनाथ की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करके लिखा, जय श्री राम। सूत्रों के अनुसार बीजेपी में शामिल होंगे कमलनाथ। भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लोकसभा चुनाव को लेकर आज से दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक। 11,500 प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। दिल्ली में पीएम मोदी बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए भारत मंडपम पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुरू होने से पहले भारत मंडपम में प्रदर्शनी का दौरा किया। राष्ट्रीय अधिवेशन पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले हमें पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिलेगा और उसी के आधार पर हम लोग आगे अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे। यूपी में वाराणसी के गोलेगड्डा मंदिर मार्ग से फिर शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी के साथ नजर आए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। राहुल गांधी की यात्रा के बीच भगवा झंडे लेकर कुछ लोग आ गए। राहुल गांधी को बताया सनातनी विरोधी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किसानों को रोके जाने पर पीएम को कायर बोला। कहा, इस देश का पीएम कायर है, डरपोक है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना लिखा। देश के अन्नदाता किसानों के लिए मोदी सरकार अभिशाप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की गारंटी को कहा झूठ। लिखा, लगातार झूठी मोदी की गारंटी के चलते ही पहले 750 किसानों की जान गई। राहुल गांधी ने वाराणसी में लोगों को संबोधित किया। मोदी सरकार और मीडिया पर जमकर निशाना साधा। राहुल बोले, ये भारत को 2 टुकड़े में बांट चुका एक पूंजीपतियों का देश है, दूसरा गरीब किसान मजदूरों का देश। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। बोले, बेरोजगारी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये लोग इसकी बात ही नहीं करते। बीते दिन लालू के बयान पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, बयान का कोई मतलब नहीं, हम लोग इधर आ गए हैं और आराम से काम कर रहे हैं। और क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, अब एक साथ पहले थे, काम करते रहेंगे, कर रहे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज पेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा केजरीवाल ने 16 मार्च को पेश होने का किया आग्रह। अदालत ने केजरीवाल के हाजिर न होने का कारण पूछा। केजरीवाल के वकील बोले, बजट सत्र के लिए सदन में चल रहा है विश्वास मत, उस पर होनी आज बहस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, मैं आना चाहता था लेकिन दिल्ली का बजट पेश होना है। केजरीवाल बोले, 1 मार्च तक बजट सेशन है, इसलिए इसके बाद की कोई तारीख दे दी जाए। आप विधायक संजीव झा ने ईडी के समन को बताया ब्लैकमेल करने का हथियार। कहा, जनता को विश्वास दिलाने के लिए आज सदन में चर्चा होगी। संदेशखाली में राज्यपाल से मिलने के बाद कोर्ट जाने की तैयारी में बीजेपी। गृह राज्य मंत्री बोले, ममता से नहीं संभल रहा केंद्र। संदेशखाली घटना पर कांग्रेस नेता दीपदास मुंशी का बयान। जब से ममता जी सत्ता में आई हैं, पश्चिम बंगाल बलात्कार की भूमि बनता जा रहा है, यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी नेताओं से कहा, इंतजार करने का समय नहीं, अब बीजेपी के विरुद्ध सड़कों पर उतरो। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, बंगाल में पूरी तरह से जंगल राज, हम जाएंगे अदालत।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से मुलाकात की, तस्वीरें सामने आई। बंगाल के संदेशखाली में बढ़ा राजनीतिक तनाव, बीजेपी टीम के बाद अधीर रंजन को भी पुलिस ने रोका। संदेशखाली जाने से रोकने के बाद धरने पर बैठ गए अधीर रंजन, ममता को बोले क्रूरता की रानी। एससी आयोग ने राष्ट्रपति से की बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। बीजेपी की कमेटी को संदेशखाली जाने से रोके जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में दी अर्जी। संदेशखाली घटना पर बोली मायावती, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे सरकार। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की, बोली संदेशखाली में महिलाओं पर हुए पाशविक अत्याचार की नहीं माफी। बीकेयू में आज सिसौली में बुलाई पंचायत, 5 राज्यों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे, दिल्ली कूच पर होगा निर्णय। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की उम्मीद, रविवार को होने वाली बैठक में निकलेगा समाधान। हम इन सारे पक्षों पर आपकी जितने भी बातें हैं उस पर ध्यान में रखते हुए वार्ता को जारी रखेंगे और समाधान का रास्ता ढूंढेंगे। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 9 श्रमिकों की मौत। लुधियाना में भारत बंद का असर, निजी बसों के बंद होने से लोगों की मुश्किलें। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रही बातचीत पर व्यंग्य किया, शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के पास गुप्त वार्ता के लिए मंत्रियों को भेज रही, ये भी कहा। हरियाणा की हर तहसील में किसान आज ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के आह्वान पर निर्णय। मेरे सामने 4 किलोमीटर होर प्लस चला गया वा और इधर साइडा ते भी ते लंगर भी 8-10 होर चालू हो गया जो मैं देखता आया हैगा वा ते लगभग कमांतरी पद्धर दा यह मोर्चा बन गया हैगा। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उगराहा का बड़ा ऐलान, बीजेपी के पंजाब के 3 बड़े नेताओं के घरों का करेंगे घेराव। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर बैरिकेडिंग बढ़ाई गई, सीमेंटेड दीवार के आगे लगाए गए दोहरे सीमेंटेड बैरिकेड्स। हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन के चलते किसानों पर लाठीचार्ज, डीएवी स्कूल में चल रहे पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे किसान। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचाने वाले युवकों का वीडियो जारी किया। अंबाला की एडिशनल एसपी का बयान, किसान आंदोलन के आड़ में कुछ युवक उत्पात कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा निर्णय, यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नांदेड़ में कांग्रेस विधायक मोहन हम्बर्डे की कार पर पथराव, मोहन के घर पर पुलिस तैनात। जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ पुत्र के साथ। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, अगर किसी को हमारी नीतियों और हमारे नेतृत्व पर विश्वास तो ऐसे लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के कर्फ्यू में जारी की राहत, गौजा जाली गोदाम क्षेत्र में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरुद्ध जेएमएम कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पेपर लीक का मामला, जांच में जुटी पुलिस। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम विकास यात्रा से पहले एक बैठक की, यात्रा के कई पहलुओं पर चर्चा की। मुरादाबाद में यूपी पुलिस भर्ती अभियान के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। अब सुग्रीव किला से राम मंदिर जाने वाले मार्ग पर चलेंगे बैटरी व्हीकल्स, प्रशासन का निर्णय।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी, तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शीतलहर की चपेट में लगातार गिर रहा है तापमान। चूरू में किडनैपिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, 5 गिरफ्तार, 2 की तलाश। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की संदिग्ध मौत, छात्र की तबीयत पहले से खराब थी। यूपी के हमीरपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे भाई बहन को डंपर ने कुचला, दोनों की मौके पर मौत। बिहार के भागलपुर में सरस्वती विसर्जन के दौरान 2 समूहों में झड़प, पुलिस स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास भयानक हादसा, कंस्ट्रक्शन के दौरान टूटा एक तरफ का हिस्सा, मौके पर हादसे का शिकार हुए 8 लोग। बिहार के दरभंगा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पर पत्थरबाजी, कई लोग घायल। यूपी के इटावा में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस, 7 लोग घायल। यूपी के संभल में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां। कर्नाटक में देर रात कार फैक्ट्री में भीषण आग, कार की चपेट में आने से कई गाड़ियां खाक। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची, कड़ी मेहनत के बाद काबू पाया। झांसी में पुलिस भर्ती के लिए युवाओं की उमड़ी भीड़, ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं अभ्यर्थी। स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने यमुना विहार में एक घर के बाहर की कई राउंड फायरिंग होने से यमुना विहार के लोगों में डर और दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी नेता नीतीश राणे और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों के बीच झड़प, पुलिस ने शांत करवाया। अमृतसर में अजीब और गरीब मामला, दूल्हा ऊंट पर सवार होकर शादी करने पहुंचा। मुजफ्फरपुर में बचपन से नेत्रहीन रोहित बीपीएससी से बने सरकारी शिक्षक, लोगों के लिए बने प्रेरणा। दुर्ग में घर में भीषण आग, धुएं के कारण दम घुटने से बुजुर्ग पति पत्नी की मौत। कोटा में नाबालिग कोचिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म, 4 गिरफ्तार। बेगूसराय में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हर्ष फायरिंग, एक युवक को लगी गोली। मुंबई के गोवंडी में भीषण आग, 10 से 15 झोपड़े जलकर खाक। बिहार के सिवान में खेत में 16 वर्ष की युवती का शव बरामद, जांच जारी। गुजरात के देवपाड़ा में जहरीली गैस के रिसाव से 3 मजदूरों की मौत, मामले की जांच जारी। मैनपुरी में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत। उदयपुर में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट ने हॉस्टल में किया सुसाइड, जांच जारी। नागपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ली मासूम बच्ची की जान, मां गंभीर रूप से घायल। शक्तिमान का रोल करेंगे रणवीर सिंह, 2025 से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। भारत की दूसरी महिला आईपीएस अफसर की बहन कविता चौधरी को आया हार्ट अटैक, टीवी शो उड़ान की कल्याणी का निधन। पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट ने की चीफ्स विक्ट्री परेड में महिला के परिवार की मदद, दान की $1 लाख। श्रीनगर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, कलाकारों ने जमाया रंग। एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य ने स्ट्रगल के दिनों की बात की, बोले नेगेटिव रोल करने पर मिली धमकी, रंग भेद के कारण लीड रोल कभी नहीं मिला।